अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम रशीद और आप देख रहे हैं इल्म क्रिप्टो। पिछली वीडियोस में फीडबैक से हमने ये डिसाइड किया है कि हर हफ्ते कोई एक बेसिक क्रिप्टो नॉलेज के हवाले से वीडियो हम पब्लिश करेंगे और उसे अपनी बेसिक क्रिप्टो नॉलेज की प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तो आप में से मेरे जितने भी दोस्त बेसिक सीखना चाहते हैं या क्रिप्टो के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, वहाँ से हासिल कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में जितने भी हमारे पास फीडबैक्स आए हैं वो हमने नोटिस किए हैं, जिनमें से ज़्यादातर ये थे कि ये डिफ़ाइन किया जाए कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस क्या होती हैं और इनमें क्या फ़र्क है और इसमें किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्या है और इनमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और हम इसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। लेट्स गेट इन। सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या फ़र्क है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज को CEX से डिफाइन किया जाता है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की शॉर्टकट है DEX। सेंट्रलाइज एक्सचेंज को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह से कि हमारा एक बैंक। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं जिनमें से है बाइनेंस, रॉबिनहुड और कॉइनबेस। ये 3 बड़ी हैं, जिसमें से बाइनेंस वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम बाइनेंस की ही मिसाल लें कि वो किस तरह से ट्रेड करते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में एक्चुअली ट्रेडिंग बुक के थ्रू ऑर्डर्स को परफॉर्म किया जाता है। बायर्स और सेलर की बुक को मैच किया जाता है रियल टाइम प्राइस से और फिर प्राइस को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें आपने रियल टाइम प्राइस को एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चार्ट्स पे देखकर और फिर आपने एग्जीक्यूट करनी पड़ती है ट्रांजैक्शन। आप उसमें अपनी बिडिंग नहीं कर सकते, प्राइस बिड नहीं कर सकते डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर पेयर्स आपको बनाने पड़ते हैं आपकी सिलेक्टेड डिजिटल एसेट्स में, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट होती हैं। जबकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में पेयर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, आपको एडिशनली पेयर ऐड्स करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिर्फ सर्च बार में सर्च करना होता है आपकी किसी एक स्पेशल करेंसी को और वो आपको मेन्यू बार में नज़र आ जाती है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड करने का क्या फ़ायदा है बनिस्बत डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेडिंग के। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में एक ये फ़ायदा है कि वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि वो बनिस्बत सेफ़ होती है। अगर हम सिर्फ एक मिसाल लें बाइनेंस की ही, तो बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 30 बिलियन अ डे। हाई लिक्विडिटी होती है, सेफ़ होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड करना। आप किसी भी वक्त अपने एक डिजिटल एसेट को दूसरे डिजिटल एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे फिर आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे निस्बतन लिक्विडिटी कम होती है और लेस सिक्योर होता है। लेस सिक्योर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस किसी भी कॉइन को अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड करने से पहले उसे एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के थ्रू गुजारती हैं। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे वो कॉइन, वो टोकन, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर फॉलो होता है, तब ही उस कॉइन को लिस्ट किया जाता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। जबकि इसके मुकाबिल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कोई भी प्रोजेक्ट लिस्ट हो सकता है, किसी भी कॉइन को कोई भी डेवलपर ऐड कर सकता है, चाहे फिर वो लेजिट हो या स्कैमिंग कॉइन हो। सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप अपने पैसों को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप अपने पैसों को बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप सिर्फ एक डिजिटल एसेट्स को दूसरे डिजिटल एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक USDT को आप किसी भी आपकी पसंदीदा या आप जिस करेंसी में इंटरेस्टेड हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और आपके वो पैसे आपके वॉलेट में रहेंगे। उसे आप वॉलेट से बैंक में ट्रांसफ़र या फियाट करेंसी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से फियाट करेंसी में ट्रांसफ़र करना है तो आपने उस करेंसी को सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मूव करना होता है और फिर आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज निस्बतन ईजी होते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के मुताबिक।
अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आपने कभी ट्रेड की हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर सेलिंग प्राइस, बाइंग प्राइस विजिबल होती हैं। चार्ट्स, लाइव चार्ट्स आपको दिख रहे होते हैं, लाइव रेट्स मूव हो रहे होते हैं। आप वहाँ से अपने सेलिंग या बाइंग प्राइस को चूज़ कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको किस प्राइस पे एक मखसूस टोकन परचेज करना है या फिर सेल करना है। आप अपनी डिज़ायर प्राइस पर सेल या फिर बाइंग बिडिंग कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी प्राइस मैच होती है रियल टाइम से, वो आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दी जाती है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है और वो पैसे आपके सेंट्रलाइज एक्सचेंज के वॉलेट में आ जाते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ऐसा नहीं होता। आपने कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है किसी भी कॉइन की प्राइस को। जैसे ही वो आपकी डिज़ायर्ड प्राइस पे टच करती है, आप या तो उसको सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं और वो पैसे आपके क्रिप्टो वॉलेट में मूव होते हैं। क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कोई वॉलेट नहीं होता, वो सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आपके वॉलेट के थ्रू कनेक्ट होता है और ट्रांजैक्शन वहीं से एग्जीक्यूट की जाती है। वॉलेट किस तरह से क्रिएट होता है, उसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिफ़ाइन करूंगा। ये भी बताऊंगा कि बाइनेंस पे जिन दोस्तों को नहीं मालूम कि बाइनेंस पे अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए वॉलेट किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को KYC करवाएँ किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर जो आप यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइनेंस यूज़ करते हैं, मैं बाइनेंस की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो एक बड़ी एक्सचेंज है और बहुत ज़्यादा और काफ़ी फेमस है। इन एक्सचेंजेस पर ट्रांजैक्शन करना उसी तरह से जिस तरह से आप कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हैं। अगर आपने अपने बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आपको अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, अपनी फ़ोटोज़ और प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होता है। उसके बाद अकाउंट खुलता है और आप एलिजिबल होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। यही प्रोसीजर सेंट्रलाइज एक्सचेंज में है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है, अप्रूव करता है और फिर आपको एक्सेस देता है कि आप उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए किसी भी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की मिसाल मैं आपको इसी तरह से दे सकता हूँ कि आप किसी भी एक आम शॉप पर जाते हैं, किसी भी एसेट के बदले आप कुछ चीज़ परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी क्लॉथिंग शॉप पे जाते हैं, आप उन्हें करेंसी देते हैं और वो आपको कपड़े दे देते हैं, तो वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। उनका इससे कोई भी लेना देना नहीं होता। यही एग्जाम्पल यहाँ डिसेंट्रलाइज पे फिक्स कर सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करने होते, कोई भी वहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकता है और अपने एक डिजिटल एसेट्स को दूसरे डिजिटल एसेट्स में कन्वर्ट कर सकता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आप वहाँ से अपने पैसों को फियाट करेंसी में चेंज नहीं कर सकते। फियाट करेंसी में चेंज करने के लिए आपके पास सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का अकाउंट होना लाजमी है। आप अपने एसेट्स को वहाँ से मूव करें सेंट्रलाइज एक्सचेंज में और फिर बैंक में मूव किया जा सकता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में फ़र्क। आप में से किसी को कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए इस टॉपिक के हवाले से तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम या फिर मेरे ट्विटर चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।